शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना। कथा है शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना। जिस समय दक्ष की बेटी यानी उमा शंकर जी की पत्नी ने श्री रामचंद्र जी की वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी, श्री शिव जी ऐसा न करने को कहकर घर से बाहर चले गए थे। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, तो उनको सामान्य मानव जानकर उमा जी ने शंकर भगवान की उस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ये विष्णु जी ही पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। जब उमा जी सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जी के पास गईं, तो वे बोले, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आए। इस बात को श्री राम जी के मुख से सुनकर उमा जी लज्जित हुई और अपने निवास पर आईं। शंकर जी की आत्मा में प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा कि परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके भय के साथ कहा कि परीक्षा नहीं ली। अविनाशी शंकर जी ने सती जी को हृदय से त्याग दिया था, पत्नी वाला कर्म भी बंद कर दिया, वो बोलना भी बंद कर दिया। तो सती जी अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। राजा दक्ष ने उसका आदर नहीं किया, क्योंकि उसने शिव जी के साथ विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। हवन कुंड में छलांग लगाकर दक्ष सती जी ने प्राणांत कर दिए प्राणांत कर दिया था। सती जी को पता चला तो अपने ससुराल आए। राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगाया। अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक उमा उमा करते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। एक दिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके 52 टुकड़े हुए। जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ वहाँ यादगार रूप में मंदिर बनवाए गए, जो 52 द्वारे कहे जाते हैं। जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर बना। जहाँ पर आंखें गिरी वहाँ नैना देवी का मंदिर बना। जहाँ पर जीभ गिरी वहाँ पर ज्वाला जी का मंदिर बना, तथा पर्वत से अग्नि की लपट निकलने लगी। तब शंकर जी सचेत हुए तथा अपनी दुर्गति का कारण कामदेव शेष को माना। कामदेव वश हो जाए तो न स्त्री की आवश्यकता हो, न ऐसी परेशानी हो। यह विचार करके हजारों वर्ष काम सेक्स का दमन करने के उद्देश्य से तप किया। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। जो भी देव उनके पास आता था तो उससे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, यानी काम विषय पर विजय प्राप्त कर ली। मैं कभी भी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं हो सकता। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महा दुखी रहते हैं। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर पर न आने से डांटे खाना आदि आदि परेशानियां सदा बनी रहती हैं। मैंने यह दुख निकट से देखा। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। काल ब्रह्म को चिंता बनी कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। मेरे आहार के लिए 1,00,000 मानव कहाँ से आएगा। इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि जी आए। उनके सामने भी शिव जी ने अपनी कामदेव पर विजय की कथा सुनाई।
नारद जी ने भगवान विष्णु को यथावत सुनाई। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा की, भाई की परीक्षा करनी चाहिए, ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी श्री विष्णु जी के घर के आंगन में आकर बैठ गए। सामने बहुत बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था। भिन्न 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 प्रकार के फूल खिले थे। बसंत जैसा मौसम था। श्री विष्णु जी शिव जी के पास बैठ गए, कुशल मंगल जाना। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने अपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया है। कुछ देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया परंतु शिव जी हट के सामने स्वीकार किया और कहा कि कभी फिर आना, आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। यह कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा कि जब तक आप वह रूप नहीं दिखाओगे, मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। कुछ ही समय के बाद शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर वाले कोने में एक अप्सरा पर पड़ी, जो सुंदरता का सूर्य थी। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। ज्यों ज्यों निकट गए तो वह सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी। वह अर्धनग्न वस्त्र पहने थी, कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता था तो कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी कि जैसे उसको कोई नहीं देख रहा। जब शिवजी को निकट देखा तो शर्मासार हो जाकर तेज चाल से चल पड़ी। शिवजी ने भी गति बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़ पाए। तब तक शिवजी का शुक्रपात हो चुका था। उसी समय सुंदरी वाला स्वरूप श्री विष्णु रूप बन गया था। भगवान विष्णु जी शिवजी की दशा देखकर मुस्काए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों से अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत अब काम पराजित हो गया। शिव जी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती जी थीं। पार्वती रूप में अमरनाथ स्थान पर अमर मंत्र शिव जी से प्राप्त करके शिव जी की आयु तक अमर हुई। इस प्रकार वाणी में कहा है कि शिव जी शंकर जी की समाधि तो अडिग न डिगाने वाली थी, जैसा पौराणिक मानते हैं। वह भी मोहे गए, माया के वश हो गए। ये शिव जी का वृतांत था जी। ये शिव जी की कथा हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताई।